जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से हम अपने देश को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे देश में ये कमी है, देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, या फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे नेता अच्छे से काम नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्रॉब्लम्स तो हम हमेशा ही बोलते रहते हैं, उनको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम खुद आगे आकर कोई सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं करते, या फिर कोई खुद से हम इनिशिएटिव नहीं लेते जिससे हम अपने देश की, हमारी कंट्री की ग्रोथ में सपोर्ट कर सकें। तो आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे अगर हम कोशिश करें तो मैं और आप सब मिलकर हमारे देश को, हमारी कंट्री को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और देश की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंड्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये एक हमने सीरीज शुरू करी है जिसमें हम सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि जो लोग स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं समझ सकते, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझ सकते और चाहते हैं कि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करे जिसमें उनका पैसा डूबे ना और एक अच्छा हैंडसम रिटर्न भी मिल जाए एफडी से ज्यादा, तो उसके लिए हमने ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो चलती है उसकी ये सीरीज शुरू करी है। तो आप ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं उसको, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हो। तो आज जो गवर्नमेंट स्कीम की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, आप में से कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप है जिससे आप और लोगों से ज्यादा इसमें रिटर्न पा सकते हो, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। लेकिन उससे पहले जिनको पीपीएफ के बारे में नहीं पता उसकी मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं। दोस्तों, पीपीएफ स्कीम जो है ये 80C के अंदर आती है और ये एग्जेम्प्ट के बेस पर काम करती है, यानी जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो वो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद इस पे जो इंटरेस्ट, जो ब्याज आपको मिलता है वो भी इसमें टैक्स फ्री होता है, और जो एंड में आपका अमाउंट आपको मिलता है वो भी इसमें आपको टैक्स फ्री होता है। यानी एग्जेम्प्ट के कॉन्सेप्ट पे ये स्कीम काम करती है। उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेबल एंड सिक्योर है, कोई भी पैसा डूबने की इसमें गुंजाइश नहीं है, आपका पैसा इसमें बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। उसके बाद बात आती है लॉक इन पीरियड की। तो दोस्तों, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो 15 साल तक आप इसमें पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर इस चीज को आप और आगे बढ़ाना चाहो तो 5 साल के टर्म पे इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। जैसे 15 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद 5 साल इसको और एक्सटेंड करवा सकते हो आप, उसके बाद अगर और चाहो तो फिर से 5 साल एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन आई थिंक एक्सटेंड तो कोई करवाता है नहीं। बहुत सारे लोगों को विड्रॉल की इंफॉर्मेशन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि अगर गलती से बीच में कुछ हो गया तो क्या हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, शुरू के 3 साल तो आप इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन 3 से 6 साल जो अगले आएंगे उसमें अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपका जो अमाउंट कलेक्ट हुआ होता है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। लोन का जो इंटरेस्ट आपका होगा, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है पीपीएफ अकाउंट पर, उस पे 2% प्लस करके आपको इंटरेस्ट ऑफ लोन पड़ेगा और आप इस पे लोन ले सकते हो। उसके बाद 6 से 15 साल के बीच अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम आ गया है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल यानी कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या कुछ आपको चाहिए इसमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपका स्टेटस एनआरआई नहीं होना चाहिए। और अगर आप एनआरआई हो गए हो इसमें अकाउंट खुलवाने के बाद, तो जो 15 साल का टाइम पीरियड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आगे उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो 5 साल का आगे आपको अगर और फॉरवर्ड करना है तो। उसके बाद एक पर्सन एक ही अकाउंट खोल सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खोल सकते। उसके बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चों के लिए भी हम इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप अपने बच्चों के लिए भी इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे अगर वो 18 साल से कम है तो ये अकाउंट आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, और दोनों का अमाउंट मिला के आप 1.5 लाख से ज्यादा ईयरली इस अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है इस अकाउंट की वो ईयरली 500 रुपए से कम मिनिमम और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मैक्सिमम। यानी 500 रुपए कम से कम आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे 1 साल में, और 1.5 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट इसमें नहीं कर सकते, और करोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस अकाउंट
अकाउंट को हम ओपन कहाँ पे करवा सकते हैं, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है लगभग सभी बैंक ये अकाउंट ऑफर करते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप ऑनलाइन जाकर भी इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस स्कीम में इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन से 1.25% ज्यादा इंटरेस्ट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रीवियसली अगर हम देखें तो इसका इंटरेस्ट 7.5 से 9% तक गया है। एवरेज हम 8% लगा के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर हम किसी साल इस अकाउंट में पैसे डालना भूल जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों उस साल के लिए आपको इस अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा और नेक्स्ट ईयर आप पिछले साल के 500 मिनिमम जो रुपए हैं वो भर के और 50 रुपए की पेनल्टी के साथ दोबारा इस अकाउंट को कंटिन्यू करवा सकते हो। लेकिन ये चीज मेरी मानो तो करना मत। याद से अगर आप ये अकाउंट ओपन करो तो हर महीने या ईयरली एक प्रॉपर डिडक्शन डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट इसमें करना। दोस्तों एक जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस अकाउंट की, इस अकाउंट में आपको लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है। लीगल इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए भगवान ना चाहे आपके ऊपर कल को कोई केस लग जाता है, कोई फ्रॉड का केस या फिर कोई केस जिसमें आप बैंकरप्ट हो जाते हो या फिर आपके सारे असेट्स जो है वो कोर्ट ऑर्डर करता है कि अटैच कर दिए जाए केस के साथ, तो ये जो पीपीएफ का आपका अकाउंट है इसको आपको कोर्ट भी ऑर्डर नहीं कर सकता कि इस अकाउंट को आपकी संपत्ति के साथ अटैच किया जाए, क्योंकि ये अकाउंट अंडरस्टूड होता है आप अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो उसके अलावा जो भी आपका घर है, गाड़ी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि उन सारी एसेट्स को केस के साथ अटैच किया जाए। लेकिन ये एक स्पेशल ऐसा अकाउंट है जिसको कोर्ट भी ऑर्डर नहीं करता आपके एसेट्स को अटैच करने के लिए। तो दोस्तों ये थी इस अकाउंट की मेन जानकारी जो आई होप्स आप सभी को पता ही थी। बहुत सारी वीडियोस इसके लिए अवेलेबल है। आई थिंक पीपीएफ अकाउंट के बारे में सब लोग जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हो तो ये मेन इन्फॉर्मेशन इसकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अब बारी आ जाती है आपकी बोनस टिप की। लेकिन उससे पहले कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपकी बोनस टिप की। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 से 5 तारीख के बीच में इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर 5 तारीख के बाद किसी महीने में आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो उस महीने का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो इस पे आपको नहीं मिलता, वो नेक्स्ट मंथ से लगना शुरू होता है। और अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच अपने पैसे कटवा देते हो, इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस महीने का भी आपको ब्याज मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये बोनस टिप। और अब बात करते हैं कि इस पीपीएफ अकाउंट से हम अपने नेशन बिल्डिंग में, देश की ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों देश में गरीबी आपको कहाँ दिखती है? हमारे आसपास आप जो भी लोग देखोगे बहुत सारे लोग गरीब हैं। जैसे हमारा ड्राइवर हो गया, या हमारी मेड हो गई, या फिर हमारा दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो काफी गरीब होते हैं। तो दोस्तों उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं ऐसे ही बैठा एक दिन सोच रहा था कि मुझे ऐसा क्या आता है जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकूं और मेरे ऊपर भी उससे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो दोस्तों मेरे को एक आइडिया आया कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता रहता हूँ, सबको बताता रहता हूँ, तो क्यों ना इस चीज को उनको भी बताया जाए और उनको भी इन्वेस्टमेंट का फायदा दिलाया जाए। तो इस चीज पर जब मैंने काम करा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई, पहला तो वो स्टॉक मार्केट समझते नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं समझते, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। उनको अगर बताओ भी तो, उनको अगर आप समझाना भी चाहो तो भी उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं पैसे डूब गए तो, मिले नहीं तो, कंपनी भाग गई तो इस चीज के बारे में क्या ही मैं उनको समझाऊं। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा जो ये पोंजी स्कीम चलती है, 1000 रुपए आप हमारे यहाँ लगाइए, ये करिए, वो करिए, इस चीज में काफी लोग फंसे हुए हैं। उनसे पता करने की कोशिश करी तो वो कहते हैं कि इसमें तो बेनिफिट ही है, 1500 रुपए महीने के देने पड़ते हैं और एक लमसम अमाउंट हमें मिल जाता है। और मैंने नोटिस किया कि जहां पर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वही कंपनियां ही सबसे ज्यादा फ्रॉड होती है। तो काफी सोचने के बाद एक आइडिया जो मेरे को आया वो पीपीएफ अकाउंट का आया कि क्यों ना इन लोगों को पीपीएफ अकाउंट के बारे में समझाया जाए, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, सेफ एंड सिक्योर है और इस पे रिटर्न भी आपको एक हैंडसम रिटर्न मिल जाता है। इन्फ्लेशन से 1.25% ज्यादा रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश करी, उनको समझाना चाहा, तो पीपीएफ अकाउंट काफी हद तक उनको समझ आ गया, क्योंकि इससे एक भरोसा जनरेट होता है। एक तो ये अकाउंट बैंक में होता है, दूसरा गवर्नमेंट सेफ्टी होती है, उसके अलावा इसमें 15 साल का एक लॉक इन पीरियड भी होता है, जिससे काफी हद तक एक अच्छी कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग हो जाती है और ये लोग भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि जो भी हमारी मेड है उसकी जो भी सैलरी है उसका 1500 रुपए हम उसको सैलरी में नहीं उसके पीपीएफ अकाउंट में देंगे, जिससे उसकी सेविंग भी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम समझते हैं। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि 1500 रुपए अगर आप अपनी मेड के अकाउंट में देते हो और अगर वो अपनी रिटायरमेंट के लिए इस अमाउंट को सेव कर रही हैं, तो लेट से 60 की एज में वो रिटायर होंगी, तो 40 साल के लिए अगर 1500 रुपए आप पीपीएफ अकाउंट में डालते हो तो वो करीब करीब 53 लाख के अराउंड पहुंच जाता है। जी हाँ, 53 लाख रुपीस की आप उनको हेल्प कर सकते हो बिना कुछ करे। सिर्फ उन्हीं की सैलरी से आप उनको समझा सकते हो कि आपको इन्वेस्टिंग कहाँ करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इस स्कीम में जो है 15 साल का लॉक इन पीरियड है। तो जब 1500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो और 15 साल बाद जब उस अकाउंट का लॉक इन हटता है तो उस टाइम पे उनको कोई समझाने वाला तो होता नहीं है, हो सकता है वो कहीं और काम करने चले गए हो। 15 साल बाद जब वो देखेंगे कि 1500 रुपए जो हम हर महीने इन्वेस्ट इसमें करते थे वो अमाउंट कितना बना, तो 15 साल बाद वो अमाउंट सिर्फ 5 लाख के समथिंग बनेगा। तो वो देखेंगे कि यार 15 साल हो गए और सिर्फ 5 लाख रुपए ही जुड़े हैं, तो इससे अच्छा हम इसे निकाल लेते हैं और कुछ और काम इससे कर लेते हैं। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, आपको पता है कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में काम करती है और कंपाउंडिंग का जो असली मजा है वो आखिरी के सालों में ही है, जब पैसा डबल होता है वो एंड में जाकर होता है। तो यही एक चीज है जो आपको उनको समझानी है कि मान लीजिए 15 साल तक तो उन्होंने 1500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर असली जो कंपाउंडिंग होगी वो 15 सालों के बाद होगी। अब लेट से 15 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आने वाले टाइम में उनके पास कोई पैसा नहीं है या फिर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हो सकता है उनकी इतनी सैलरी ना हो और वो आगे इन्वेस्टमेंट ना कर सकते हो। तो हम करेंगे क्या कि 15 साल तक जो अमाउंट हमारा बना है 5 लाख रुपए उसको उसी में इन्वेस्टेड रहने देंगे और हर महीने 100 रुपए डालेंगे इस अकाउंट में ताकि ये बंद ना हो। और फिर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि 40 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों 5 लाख रुपए अगर हम डाल देते हैं और हर महीने उसके बाद 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 40 साल बाद ये अमाउंट करीब करीब 40 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। उसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने और करी है, हो सकता है 1500 रुपए भी कोई इन्वेस्टमेंट ना कर सकता हो, तो अगर आप 1000 रुपए हर महीने इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो 40 साल के बाद करीब करीब 35 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। और अगर 500 रुपए भी आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो करीब 17.5 लाख रुपए आपके इस अकाउंट में बन जाएंगे 40 साल के बाद। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज है जो आपको अपने ड्राइवर को, मेड को या फिर जो भी जरूरतमंद जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी कम है आप जिनको भी समझा सको उनकी हेल्प कीजिए, उनको बताइए। क्योंकि आज की डेट में ऐसी दुनिया भर की कंपनी है तो गरीब लोगों को लोन्स के बारे में तो बता देंगे, उनको लोन्स भी बांट देंगे, उनसे हाई इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, इन सब की नॉलेज कोई नहीं देता कि आने वाले टाइम में आप इस कैसे सेविंग करके अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हो, कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे कि ये जो आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड है इसके बाद आप एक फॉर्म साइन करवाइए जिसमें आप एप्लीकेंट को बताइए कि 15 साल में ये अमाउंट इतना इतना आपने इन्वेस्ट किया है और ये अमाउंट इतना बन गया है, और अगर और 5 साल आप इसको इन्वेस्ट रखते हो तो ये इतना बन जाएगा, 10 साल और इन्वेस्ट रखते हो तो ये इतना बन जाएगा, जिससे उनको भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस आए और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करे और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने जान पहचान में जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनको बताएंगे और आप सब्सक्राइब और लाइक करके हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।